ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना डे। तो पूरे दिन में जो भी मेरी ट्रेड बनेगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ट्रेड लेने से पहले जो भी उसका लॉजिक होगा सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। किस स्ट्रैटेजी में मैंने ट्रेड ली, क्या लॉजिक था, सारी चीज़ें, हाई टाइम फ्रेम का क्या व्यू है और एलटीएफ का क्या व्यू है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी टाइम भाई 12 बज चुके हैं, अभी तक मेरी कोई भी ट्रेड नहीं हुई है कंप्लीट। ठीक है, अब मैं सबसे पहले मार्केट एनालाइज करना स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले एनालाइज करने से पहले मैं क्या देखता हूँ, न्यूज़। ठीक है, तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाना है, सिंपल न्यूज़ देखनी है। तो आज वैसे ट्यूसडे है तो कोई भी न्यूज़ आज नहीं है, मैंने चेक कर लिया। इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ मार्केट को एनालाइज करना। ठीक है, और जो भी डाउट आए आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा आपको बताने की। ठीक है, देखो डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीकली हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, कि वीकली अपना क्या कह रहा है। देखो, डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया है कि एक ये एफवीजी है, एफवीजी बना हुआ था। ठीक है, इस एफवीजी को मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, इससे मार्केट रिजेक्शन एक जो है ले रहा है। ठीक है, इसके बाद डेली पे और कुछ नहीं मिला, रिजेक्शन ले रहा है सिंपल। 4 आवर की बात करें, यहाँ पे एक लिक्विडिटी प्रेजेंट थी जिसको मार्केट ने लिया है, लेकिन यहाँ पे जो बाइंग है काफ़ी ज़्यादा स्लो दिखा रहा है, जिस वजह से मैं यहाँ पे क्या है बाइंग के लिए नहीं जा रहा, एकदम हाई के लिए। मैंने कल बाइंग करी थी लेकिन छोटे टारगेट लेके निकल गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग काफ़ी ज़्यादा स्लो आ रही थी। उसके बाद डाउन साइड में अगर हम 4 आवर के लेवल की बात करें तो यहाँ पे एक ड्रोन लिक्विडिटी प्रेजेंट है, साथ में इसके नीचे अपना एक पीओआई भी बना हुआ है ना। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक पुल बैक लेना है और यहाँ से कंटिन्यू करे, या फिर जैसे भी वो हाई टाइम फ्रेम जैसे करता चला जाएगा हम वैसे देखते चले जाएंगे। अभी हम करंट सिनेरियो की बात करेंगे कि मार्केट इस समय क्या कर रहा है। ठीक है, 4 आवर पे डेली पे देख लिया एफवीजी है, 4 आवर पे देख लिया मार्केट ने एक लेवल लिया है लेकिन उसको अच्छे से रेस्पेक्ट नहीं कर रहा। उसके बाद अगर हम 1 आवर शिफ्ट करें तो देखो 1 आवर पे पूरा मार्केट अपना साइड बेस है। ठीक है, पूरा मार्केट अपना साइड बेस यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ था, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मैंने आपको बोला था कि ये अपना एक लेवल है, ये कल वाली वीडियो मैंने डाला था ये वाला लेवल। ठीक है, ये वाला लेवल मैंने मार्क किया था कि यहाँ से मैं सेलिंग प्लान करूँगा, लेकिन कल देखो मार्केट यहीं से जो गिरा था, ये गिरा था, ये यहीं से गिर गया था, इस लेवल तक नहीं आया था। ये डेली का है, मैं इसको येलो कर देता हूँ। ठीक है, ये जो अपना, अरे इसको हटा ही दो। ठीक है, मार्केट इसको टैप नहीं करके गिरा था तो मैंने यहाँ से सेल नहीं किया, ट्राई किया था करने का, लेकिन तब तक टाइम खत्म हो चुका था क्योंकि सिडनी सेशन में मैं ट्रेड नहीं करता। उसके बाद मार्केट नीचे गया, यहाँ से इसको रेस्पेक्ट दिया, अगेन अप साइड के लिए कंटिन्यू, और यहाँ से मार्केट इस लेवल को रेस्पेक्ट करके डाउन साइड का मूव दिखाया है। अब यहाँ पे दो पॉसिबल चीज़ हो सकती है, अगर मार्केट को डाउन साइड भी कंटिन्यू करना है तो एटलीस्ट यहाँ पे एक पुल बैक लेगा, और अगर वो यहीं से कंटिन्यू करेगा उसका क्या, क्योंकि यहाँ पे हुआ है अपना एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे अपना एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अगर मार्केट को यहीं से कंटिन्यू भी करना है तो अगर मैं ओटी लेवल आपको दिखाऊं, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक ओटी जोन भी आ रहा है। अब यहाँ से मैं प्लान कर रहा हूँ एक पुल बैक। देखो इसमें रिस्क ज़्यादा है, इसलिए मैंने जो अपना रिस्क है, मतलब कि जो क्वांटिटी है वो कम कर दी है। स्टॉप लॉस जो मैं नॉर्मल रखता हूँ उससे थोड़ा कम रखा है। ठीक है, अभी के लिए मेरा जो प्लान रहेगा, जैसे 15 मिनट का चार्ट है इसके अकॉर्डिंग ही मैं ट्रेड करूँगा। जैसे यहाँ से अपना न्यू डे स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ से अगर ये पुल बैक लेके यहाँ पे कुछ अपना सेलिंग स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ सेलिंग स्ट्रक्चर बनाता है या लिक्विडिटी लेता है या डाउन साइड की लिक्विडिटी लेके करता है, तो मैं यहाँ से पुल बैक ट्राई करूँगा। ठीक है, और सेलिंग सिनेरियो बनेगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, वरना होल्ड रखूँगा। सेलिंग बनेगा तो मैं अगेन मेन क्वांटिटी के साथ जाऊँगा, कहाँ के लिए, डाउन साइड के। ये पूरी ड्रोन लिक्विडिटी ड्रोन ड्रोन, और यहाँ पे इसको मैं जो है ट्राई करूँगा टारगेट करने, या एटलीस्ट इसका लो ट्राई करूँगा। ठीक है, तो ये अभी तक का मेरा प्लान है, कोई ट्रेड इतना खास हुआ नहीं है, एक छोटा सा ट्रेड मैंने बस बनाया है जिसमें अगेन रिस्क थोड़ा कम है, क्योंकि ये देखो इसका लॉजिक देख लो एक बार। देखो एक्यूमुलेशन, ठीक है, एक्यूमुलेशन हुआ है, ये हो गया अपना क्या, मैनिपुलेशन, जिसमें मार्केट ने विक मारी। उसके बाद मार्केट ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट पुल बैक लिया, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक टाइप ऑर्डर ब्लॉक बना है, यहाँ से मेरी एंट्री है। लो का मैं ट्राई कर रहा हूँ एसएल, और इसमें मेरा आर आर 1:3 अप्रोक्स बैठेगा, और मैं ट्राई करूँगा अगर यहाँ पे सेलिंग का बनता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, वरना होल्ड करूँगा हाई के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल प्लान अभी तक का मेरा है गोल्ड को लेके। तो टाइम हो चुका है अपना 4:20 हो चुके हैं। ठीक है, तो लास्ट जो मैंने आपको अपडेट दिया था कि क्या मेरा प्लान रहेगा, तब मार्केट अपना इस कैंडल पे था, तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक ले सकता है।
तो मैंने यहाँ पे एक काउंटर ट्रेड ली थी जो कि मैंने एग्जिट कर दी थी यहाँ पे, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें पुल बैक पे एग्जिट कर दूंगा अगर मेरा सेलिंग ट्रेड बना तो ये देखो उसके बाद सेलिंग ट्रेड बना तो मैंने सेल का ट्रेड लिया, लेकिन इस सेलिंग ट्रेड में जो क्वांटिटी है वो मैंने कम डाली। अब बताता हूँ आपको मैं लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है देखो, जो कि डन हो गया। आरआर काफी ज्यादा कम मिला, कल वाली ट्रेड जो थी एक ही ट्रेड थी कल वाली, लेकिन उसमें आरआर काफी ज्यादा अच्छा था और आज का आरआर थोड़ा कम है, लेकिन थोड़ा नहीं बहुत सही है भाई, बहुत ज्यादा सही है ये आरआर, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्केट था, मैंने आपको बोला था मैं यहाँ से बाइंग की ट्रेड लेके बैठा हूँ। अब वो मैंने एग्जिट कहाँ पे करी, ठीक है, एग्जिट का रीजन देखो, देखो मार्केट ये क्या हो गया अपना लिक्विडिटी, ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया अपना, ठीक है, ये क्या हो गया अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया तो हमको देखना है कि कहाँ से मार्केट हो सकता है रिवर्स करना स्टार्ट कर दे। एक होता है अपना ओटी लेवल, हाई टू लो मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने ओटी लेवल निकल के आते हैं, एक तो ये वाला जहाँ से अगर मार्केट गिरता तो मैं अच्छी क्वांटिटी के साथ जाता। उसके बाद आता है 618 वाला जिसको मार्केट टैप करके पूरा गिरा है, ठीक है। एक आता है अपना 50% वाला, ठीक है। 50% में मैंने क्यों नहीं किया, देखो क्योंकि जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ना, कभी मार्केट रिवर्स करेगा वो चेंज ऑफ कैरेक्टर से ऊपर से ही करता है, या चेंज ऑफ कैरेक्टर की जो लाइन होती है उसमें ब्रेकर ब्लॉक होता है या वहां से करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको नहीं किया, मैंने कैसे किया, मेरे को पता था लेफ्ट साइड में ये अपना अगर यहाँ से भी गिरेगा तो यहाँ से मिनिमम गिर सकता है, इससे नीचे से नहीं गिर सकता, ठीक है। जिसके लिए मैं अगेन गया लोअर टाइम फ्रेम जो कि था अपना 1 मिनट। तो जैसे ही मार्केट इस वाले लेवल को टैप करता है, जैसे ये रिजेक्शन कैंडल बनी, मैंने यहाँ पे कुछ इस कैंडल पे यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, ठीक है। तो ये अपना आरआर इसमें मैंने ऐसा इसका लो कर रखा, तो मैंने आपको बताया था 1:2.74 आरआर इसमें मेरे को मिला। उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ, रेंज में हुआ, ठीक है। देखो सेम ही चीज रिपीट हुई, सेम चीज क्या, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पुल बैक, कंटिन्यू। यहाँ पे भी एक्युमुलेशन, इसका हाई लिया, मैनिपुलेशन, साथ में 618 का लेवल भी टैप किया। उसके बाद डाउन साइड में क्या आता है अपना डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट पुल बैक लिया, एंट्री कहाँ पे थी, जैसी मार्केट ये रेड कैंडल नीचे अच्छे से क्लोज कर, एंट्री थोड़ा इसके हाई का मैंने यहाँ पे एसएल डालता है, लिक्विडिटी हाई का हमेशा मैं एसएल डालता हूँ, लिक्विडिटी हाई का एसएल, ठीक है। और एग्जिट कहाँ पे किया, एक पीओआई प्लस इंड्यूसमेंट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, पीओआई प्लस इंड्यूसमेंट। देखो यहाँ पे पी इंड्यूसमेंट था और साथ में ये अपना यहाँ पे पीओआई प्रेजेंट था। मार्केट देखो उसको टैप करते ही एक पुल बैक के लिए जा रहा है, ठीक है। अब मेरा प्लान क्या रहेगा कि अगर मार्केट इस लेवल को लेने आता है तो मैं सेल करूंगा, या कोई लिक्विडिटी वगैरह लेता है तो मैं सेलिंग ही देखने वाला हूँ। बाइंग के लिए अगर मैं गया तो बहुत कम क्वांटिटी, अगर अच्छा ट्रेड बना तो बाइंग जाऊंगा, वरना मेरा प्लान सेलिंग का ही रहने वाला है। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 10:40 हो चुके हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको मॉर्निंग में प्लान बताया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड लिए हैं। ये वाली ट्रेड एक्सप्लेन कर दी थी, ये ट्रेड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। यहाँ पे क्यों एग्जिट किया एक्सप्लेन कर दिया था शायद ठीक है। ये अपना एक ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ पे मैंने एग्जिट किया और यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। इनका एंट्री एग्जिट प्रूफ कहाँ पे, एंट्री कहाँ पे, एग्जिट किया, सब आपको राइट लेफ्ट में कहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग में मैंने आपको एक ये वाला लेवल दिया था, ठीक है, ये वाला एक लेवल दिया था कि मैं यहाँ से प्लान करूंगा सेल के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक यहाँ पे टारगेट आया, दूसरा टारगेट आया, उसके बाद ये हो गया था अपना क्या डाउन साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद मार्केट पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद मैंने मार्क किया ये अपना ऑर्डर ब्लॉक। मैंने प्लान किया कि मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ क्योंकि एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना। तो मैं वहां का वेट कर रहा, मार्केट यहाँ पे एसएल हिट किया, लेकिन वहां पे मैं प्लान कर रहा था वहां से सेल करूंगा इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद, पर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट गिर गया, ठीक है। तो आज के लिए अपना 2 ट्रेड टारगेट, एक ट्रेड अपना एसएल, और ओवरऑल प्रॉफिट लॉस जो भी आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। बाकी कमेंट करके बताओ, जो भी आपके डाउट वगैरह हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। सबका रिप्लाई करूंगा जो जो आप कमेंट में पूछोगे, और क्या क्या नई चीजें मैं ऐड कर सकता हूँ इस सीरीज के अंदर, या कोई लर्निंग या जो भी है, ठीक है, वो भी आप बता देना, मैं ट्राई करूंगा उसको ऐड करने की हो पाया तो, ठीक है। बाकी उसके बाद अगर लर्निंग पे फोकस करो, मेन तो मैं यही है, बाकी ये सब चीजें तो होती रहती हैं, टारगेट एसएल नॉर्मल है, देखो एसएल भी जाते हैं टारगेट भी आते हैं, लेकिन मेन है लर्निंग, लर्निंग पे फोकस करो। मार्केट का एक्सपीरियंस आपको पता होना चाहिए। एक थ्योरी जो होती है मार्केट में, थ्योरी में और रियल मार्केट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो आपको थ्योरी तो
स्टार्टिंग में लेके चलनी है, लेकिन साथ में आपको प्रैक्टिकल भी करना है, ठीक है। लाइव मार्केट में भी देखना है, लाइव मार्केट एक्सपीरियंस भी लेना है, ठीक है। बाकी लर्निंग के लिए चैनल पे जाओ, सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। थोड़ा जल्दी चीजें लर्न करनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, आपको वहां पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी बाकी, ठीक है। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद हो तो लाइक कर